हमारे प्यारे विद्यार्थी, आप सबको नमस्ते। आप लोग कैसे हो? उम्मीद होगा सारे लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग को बिल्कुल मन से कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग क्लास कर रहे हैं। मेरे भाई आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। एक्सीलेंट बोर्ड में आप लोग को स्वागत है मेरे भाई। आज हम पढ़ाने के बच्चे को क्लास आपका था को प्रकाश का आवर्तन फिजिक्स का, ये प्रकाश का आवर्तन वाली क्लास का बच्चे हुआ। ये फिजिक्स भौतिक हो गया, भौतिक स्कूल मेरे भाई हिंदी में फिजिक्स बोलते हैं, ऐसे हिंदी सॉरी मेरे भाई इंग्लिश में फिजिक्स बोलते हैं और हिंदी में भौतिक बोलते हैं। चैप्टर 2 पार्ट 3 हो गया। ये ऑब्जेक्टिव के मामले में भाई, ऑब्जेक्टिव के मामले में ये पार्ट 3 हो गया। ऑब्जेक्टिव के मामले में ये पार्ट 3 हो गया आपको। तो ये पार्ट 3 आज मेरे भाई बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे एक्सीलेंट गुड मेरे भाई, इसका नाम नहीं मेरे भाई ब्रांड है। ये सब आप लोग का कथन दिया हुआ मेरे भाई, कमेंट बॉक्स में हम देखते हैं मेरे भाई। बहुत दम दिल दम मेरे भाई दम कहता है, आकाश को दम चूम जाता है मेरे भाई। अच्छा दम प्यारा प्यारा बहुत कमेंट रहता है मेरे भाई, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग प्लीज सभी के पास क्लास को पहले शेयर कर दीजिएगा और लोग सब मिलकर एकता में बल रखिएगा मेरे भाई। एकता में बल है कि सभी लोग के पास क्लास को शेयर करेगा तो बहुत मेरे भाई हमारा भी मोटिवेट रहेगा, हमें पढ़ाने में और दम संतुष्ट रहेंगे। नहीं मेरे भाई दम सपोर्ट करता है तो हम भी सपोर्ट करेंगे। तो चलिए आज हम मेरे भाई पढ़ाते हैं। ये 43 नंबर से आपका ऑब्जेक्टिव बचा हुआ था, 43 नंबर से। चलिए 43 नंबर में ऑब्जेक्टिव से मिलते हैं। 43 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या करा? 43 में कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण 10 सेंटीमीटर, 43 में मारिएगा इसको। 43 नंबर में मारिएगा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एक 10 सेंटीमीटर एक फोकस दूरी, एक फोकस 10 सेंटीमीटर एक फोकस दूरी वाले, एक फोकस दूरी वाले 10 सेंटीमीटर एक फोकस दूरी वाले, 10 सेंटीमीटर एक फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर एक फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण, एक अवतल एक अवतल दर्पण के सामने एक अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दूरी पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर, दूरी 20 सेंटीमीटर, ऐसे नहीं ऐसे कर 20 सेंटीमीटर की, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर उसको वस्तु के हम रख देंगे तो उसका प्रतिबिंब पूछ रहा, रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रखने पर उसका उसका प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उसका प्रतिबिंब कहाँ, रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कह रहा है कोई क्वेश्चन कर रहा है मेरे भाई 10 सेंटीमीटर। देखो मेरे भाई, देख मेरे विद्यार्थी सब देख, क्लास को दम देखना मेरे भाई, पढ़िएगा आप लोग मन से। तो मेरे भाई कहते हैं मेरे भाई, छोटा सा कहते हैं मेरे भाई कि गरीब में जन्म लेना वो गलत बात नहीं है, गरीब में जन्म लेना वो गलत बात नहीं है, मगर गलत बात क्या है? गरीब मर जाना ही गलत बात है मेरे भाई। तो गरीब में हम जन्म लेते हैं, गरीब में जन्म लेते हैं तो गलत बात नहीं है। तुम गरीब भगवान मेरे भाई दम भेजे कि नहीं, जाओ गरीब में जाओ और तुम मेहनत करके तुम आगे अमीर बनो। तो ये बहन कहते हैं मेरे भाई कि गरीब में जन्म लेना गलत बात नहीं है, गरीब मर जाना गलत बात है। तो गरीब मेरे भाई कभी नहीं मरना। ये 43 नंबर का रहा मेरे भाई, 10 सेंटीमीटर की एक फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर रखे पर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, उसको अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर उसको वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ये प्रतिबिंब पूछ रहा है मेरे भाई। तो इसका आंसर हो जाएगा दर्पण के वक्रता केंद्र पर, दर्पण के आंसर मारिए, दर्पण के वक्रता केंद्र पर, दर्पण के वक्रता, दर्पण के वक्रता केंद्र पर, दर्पण के वक्रता केंद्र पर वस्तु के रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखेंगे वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनेगा। तो ये हमारा 43 नंबर क्वेश्चन हो गया मेरे भाई। चलिए 44 से मिलते हैं। 44 में क्या कहता? 44 में कहा एक गोलीय दर्पण 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बीम का प्रतिबिंब, एक गोलीय दर्पण 44 में करा, एक गोलीय दर्पण, एक गोलीय, एक गोलीय दर्पण, एक गोलीय दर्पण, एक गोलीय दर्पण, एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब, एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर,
5 सेंटीमीटर की दूरी पर, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, दूरी पर रखे, दूरी पर, दूरी पर रखे, दूरी पर रखे, दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण के सामने, बिंब का प्रतिबिंब रखे, बिंब, बिंब का प्रतिबिंब, बिंब का प्रतिबिंब, बिंब का प्रतिबिंब, बिंब का प्रतिबिंब, बिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से, दर्पण से 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब है, उसी ओर बनता है, उसी ओर, उसी ओर बनता है, उसी ओर बनता है, उसी ओर बनता है जिस ओर, जिस ओर प्रतिबिंब है, जिस, जिस ओर प्रतिबिंब है, जिस ओर, जिस ओर प्रतिबिंब है, तो उसका आवर्धन होगा, तो उसका आवर्धन होगा, आवर्धन, तो उसका क्या पूछ रहा है, तो उसका आवर्धन है, तो उसका आवर्धन है, इसका आवर्धन पूछ रहा है। एक गोलीय दर्पण 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे एक बिंब का प्रतिबिंब दर्पण के सामने, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है, 30 सेंटीमीटर पर वस्तु रखा, उसको प्रतिबिंब उसी ओर बन रहा है, प्रतिबिंब जिस ओर प्रतिबिंब है, तो आवर्धन पूछ रहा, आवर्धन इसको पूछ रहा मेरे भाई, तो आवर्धन, इसका आवर्धन क्या होगा, इसका आवर्धन 5 होगा मेरे भाई, इसका आवर्धन 5 होगा, तो प्लस में 5 होगा। एक गोली दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखे एक बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर प्रतिबिंब है, तो उसका आवर्धन है, आवर्धन इसका आंसर में हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, इसका आवर्धन होगा प्लस 5, प्लस 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, प्लस 5 सेंटीमीटर, प्लस 5 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर हो गया, प्लस 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक आप लोग क्लियर है मेरे विद्यार्थी जी, यहाँ तक आप लोग क्लियर है मेरे सारे भाई बहन, सब क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब अगला क्वेश्चन से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा 45 में, करा एक दर्पण एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखी गई है, एक, एक चलिए इसको हम नीचे लिख देते हैं, एक उत्तल दर्पण से, एक, एक उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, 45 में क्या करा क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण से, एक उत्तल, एक उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर, एक उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, एक उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखी गई है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, दूरी पर एक, एक बिंब रखी गई है, एक बिंब रखी, एक बिंब रखी गई है, एक बिंब रखी गई है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखी गई है, गए तो लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, रखी गई है तो लेंस से बराबर रखी गई है, तो लेंस से बराबर, तो लेंस से बराबर, 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 लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेंस से बराबर दूरी पर, लेंस से बराबर दूरी, दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी कितना होगा, तो लेंस की फोकस दूरी, तो लेंस की फोकस दूरी, लेंस की, तो लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी, तो लेंस की फोकस दूरी कितना होगा, तो लेंस की फोकस दूरी कितना होगा, लेंस की फोकस दूरी के बारे में पूछ रहा है। देखिए यहाँ से करा एक उत्तल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर
एक बीम रखी गई है मेरे भाई, एक वस्तु रखा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा गया है। तो लेंस के बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो लेंस की दूरी, फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी कितना होगा? तो देखिएगा यहाँ से लेंस के फोकस दूरी पूछा, तो 30 सेंटीमीटर पर रखा गया है। तो इसका फोकस दूरी पूछ रहा मेरे भाई, एफ पूछ रहा, फोकस को एफ कहते थे, एफ इसका आधा। तो कितना होगा? एफ इसका 15 सेंटीमीटर होगा। फोकस दूरी कितना हो गया? उत्तल दर्पण है तो प्लस में 15 सेंटीमीटर, प्लस में 15 सेंटीमीटर। ये आंसर आप लोग को होगा, प्लस में इसका 15 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। प्लस में मेरे विद्यार्थी जी, प्लस में इसका 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, प्लस में 15 सेंटीमीटर होगा, प्लस में 15 सेंटीमीटर होगा। यहाँ तक आप लोग क्लियर है? एक उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु है, लेंस से बराबर दूरी पर उसको वास्तविक प्रतिबिंब रखेंगे, तो फोकस दूरी पर कितना होगा? फोकस दूरी कितना होगा? तो 15 होगा। इसका 30 का आधा, मेरे भाई एक लिखा रखा रहा तो 30 का आधा। तो प्लस बोलिएगा कि प्लस कैसे लगा? तो ये उत्तल दर्पण का मेरे भाई, उत्तल दर्पण का पोजीशन प्लस होता है और अवतल दर्पण का पोजीशन माइनस होता है। तो उत्तल का प्लस और अवतल का माइनस। तो मेरे भाई सभी के पास क्लास को एकदम शेयर करो विद्यार्थी, सभी के पास क्लास को एकदम, सभी भाई बहन के पास बताओ कि बोर्ड एग्जाम 2027 में देने वाला। चलो एक्सीलेंट बोर्ड से पढ़ाई करते हैं, उसके बहुत इजी कंसेप्ट के साथ मेरे भाई क्लास कराया जाता है। हम नहीं मेरे भाई, आपके सब विद्यार्थी भाई सभी बोलते हैं भैया हम बहुत अच्छा क्लास करके बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग प्लीज एकदम मिल के सभी लोग बोलिए कि नहीं बहुत क्लास में इंटरेस्टिंग है। आप लोग को अच्छा लगता है तो अच्छा कमेंट करिएगा, गलत लगता है तो गलत ही करिएगा मेरे भाई, सही खराब लगता है तो खराब। है कि इससे हम डिमोटिवेट नहीं होते, हम खराब से डिमोटिवेट नहीं होते, क्योंकि हम मानते हैं कि हम मेरे भाई को हम खराब लगा तो हम और ज्यादा मेहनत करें, अच्छा लगा तो और उसको बेहतर बनाने का प्रयास करें मेरे भाई। प्लीज सभी को क्लास को, खाली क्लास के बारे में सभी भाई बहन के पास बताइए। जब तक मेरे भाई अप्रैल आ गया अभी तक क्लास ढूंढ रहे हैं कि सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म कौन सा है, सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म कौन सा है, यूट्यूब पे ढूंढ रहे हैं, तो उनको बताइए कि सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म द एक्सीलेंट बोर्ड है। इसको में द एक्सीलेंट का मतलब होता है बहुत अच्छा, उत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ मेरे भाई। एक्सीलेंट बोर्ड का ये लोगो है, ये मेरे भाई यही लोगो मेरे भाई आप लोग एकदम प्यार और आशीर्वाद दीजिए। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया। चलिए अब 46 नंबर से मिलते हैं। 46 में क्या करा? 46 में करा एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता होगी, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, एक 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 उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, 20 सीएम, सीएम का मतलब सेंटीमीटर है, आप लोग को एकदम डाउट नहीं रखना। हम सीएम, सीएम का मतलब होता है सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता होगा इसको में, तो तो लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता, इसका फोकस दूरी एक 20 सेंटीमीटर दे दी है, तो लेंस की क्षमता क्या होगा? +5, लेंस की क्षमता मेरे भाई +5, देखो 20 तो 20, अच्छा 5 × 24 तो 5 × 24 मेरे भाई, तो 20 हो गया 20 सेंटीमीटर। तो इसका प्लस में उत्तर दर्पण है, उत्तल दर्पण में उत्तल लेंस में प्लस होता है, दर्पण में ही प्लस होगा, उत्तल लेंस में ही प्लस होगा, +5 सेंटीमीटर। ताकि दर्पण में मेरे भाई विद्यार्थी, दर्पण में भी प्लस होगा और उत्तल लेंस में भी प्लस होता है। तो ये आप लोग और एक ऑब्जेक्टिव यहीं से बन जाता है, बोलेगा उत्तल दर्पण में कौन सा आवेश होता है, तो उत्तल दर्पण में कौन सा आवेश? धनावेश, धनात्मक इसको बोलते हैं। और अवतल दर्पण में कौन सा आवेश होता है? तो ऋणात्मक, माइनस होता है। अवतल दर्पण में ऋणात्मक तो माइनस। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए। चलिए 47 से मिलता है। एक एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है जिसकी फोकस दूरी होगी, एक लेंस की क्षमता, एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, एक लेंस की क्षमता 47 से मिलते हैं अभी। एक लेंस एक लेंस की क्षमता, क्षमता एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी, एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर प्लस 5 डायोप्टर है, तो इसका
डायोप्टर है तो 5 डायोप्टर है तो इसका 5 डायोप्टर है तो इसका फोकस दूरी होगी, तो इसका फोकस 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 दूरी होगी, इसका फोकस दूरी होगी, फोकस दूरी होगी। एक लेंस की क्षमता प्लस 5 डायोप्टर, तो इसका फोकस दूरी यानी ये पूछ रहा था, इसका फोकस दूरी एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर, तो इसका फोकस दूरी, इसका में लेंस नहीं दे रहा है, कौन लेंस दे रहा है, तो माइनस इसको मान लीजिए माइनस में 20 सेंटीमीटर। यही क्वेश्चन के ऊपर वाला क्वेश्चन के हम पलट दिया, ऊपर वाला क्वेश्चन के पलट दिया, इसको मैं उत्तर पूछा है, तो इसको मैं अभी मेरे भाई लगता है माइनस अवतल दर्पण होगा यहाँ पे शायद। अब एक अवतल लेंस की क्षमता प्लस 5 डायोप्टर है तो अवतल, तो इसको माइनस नहीं, मेरे सॉरी यहाँ पे सही है ना, प्लस 5 डायोप्टर है तो सॉरी मेरे भाई, वही तो हमें लगा है, यहाँ से अवतल दर्पण हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे अवतल दर्पण कर लीजिएगा, इसको मैं यहाँ पे अवतल दर्पण कर लीजिएगा, यहाँ पे अवतल, एक अवतल दर्पण में माइनस का चिन्ह होता है मेरे भाई, अवतल दर्पण में ऋणात्मक होता है, तो इसको अवतल कर लीजिए। एक अवतल दर्पण, एक अवतल लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है तो इसका फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर। यही क्वेश्चन में ये उत्तर में पूछा, ये भी अवतल में पूछ दिया, ये उत्तर में पूछा, ये वाला उत्तल है, देखिए यहाँ से ये उत्तर में पूछा तो ये भी अवतल में पूछ दिया, यही क्वेश्चन के उलट फेर कर दिया, यही क्वेश्चन के उलट फेर कर दिया। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन करा, लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है तो यह होगा, लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, लेंस की क्षमता 48 में कह रहा है, लेंस की क्षमता, लेंस लेंस की क्षमता लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर, लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है तो लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है तो यह होगा, लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है तो यह होगा, तो यह होगा, ये कौन सा होगा, तो ये कौन सा होगा, तो ये कौन सा लेंस होगा, यह होगा, तो 4 डायोप्टर है, लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है तो यह होगा कौन सा, 0.25 सेंटीमीटर, 0.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, फोकस फोकस दूरी फोकस दूरी वाले फोकस दूरी बारे कौन कौन लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस, फोकस दूरी बारे उत्तल, फोकस दूरी बारे उत्तल लेंस, फोकस दूरी बारे उत्तल लेंस, लेंस की क्षमता प्लस 4 डायोप्टर है तो यह होगा कौन होगा, तो 0.25, 0.25, इसको 25 नहीं पड़ेगा, 0 पॉइंट के मेरे भाई एकाक अंक पढ़ा जाता है, पॉइंट के बाद ये पॉइंट हो गया, तो इसके बाद एकाक अंक पढ़ा जाता है, ऐसे नहीं 125 नहीं पढ़ेगा, इसको 1 2 5 या 1 2 5 ऐसे पढ़ा जाता है, पॉइंट के बाद एक अंक पढ़ा जाता है, तो 0.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले कौन लेंस, तो उत्तल लेंस होगा। चलिए अब 49वां नंबर क्वेश्चन करा 49वां नंबर करा है कि किसी दर्पण के सामने चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो, किसी दर्पण के सामने किसी दर्पण के सामने 49 में कह रहा है, किसी दर्पण के सामने किसी किसी दर्पण के सामने किसी दर्पण के सामने किसी दर्पण के सामने किसी दर्पण के सामने चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो, किसी दर्पण के सामने चाहे चाहे कितनी चाहे कितनी दूरी पर चाहे कितनी दूरी पर खड़ी हो, कितनी दूरी पर खड़े हो, चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब शब्द है सीधा प्रतीत होता है, आपका प्रतिबिंब आपका प्रतिबिंब आपका प्रतिबिंब आपका प्रतिबिंब सदैव
सीधा प्रतीत होता है। सदैव कैसा होता है? सदैव, सदैव सीधा प्रतीत होता है। सीधा प्रतीत, प्रतीत होता है। सीधा प्रतीत होता है। सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है। संभवतः, संभवतः, संभवतः दर्पण, संभवतः दर्पण। अब देखिएगा ऐसे कोई क्वेश्चन कर रहा है, किसी दर्पण के सामने चाहे कितनी दूरी पर खड़ा, कोई दर्पण है उसके सामने हम कितना भी दूरी पर, कितना भी दूर चल गए तो, कितना भी दूरी पर खड़ा हो तो, वो खड़े हो तो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। सदैव है उसको मेरे भाई हम बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर चल गए और उसको प्रतिबिंब दिखा रहे कि तुम दम सीधे है, तो गया बहुत दूर गया तो उसको प्रतिबिंब कैसा? दम सीधा है। दम प्रतिबिंब कैसा? दम सीधा है। तो प्रतिबिंब सीधा है तो संभवतः दर्पण कैसा? तो कौन दर्पण प्रतिबिंब सीधा है? तो केवल समतल और उत्तल दर्पण। केवल देखिए कुछ करा, समतल अथवा उत्तल, केवल समतल अथवा उत्तल। समतल दर्पण में समतल, समतल, समतल अथवा, समतल अथवा उत्तल, समतल अथवा उत्तल दर्पण। कारण क्वेश्चन से ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन याद हो जाएगा आप लोग। बोर्ड में यह मेरे भाई कई बार टकरा गया ये क्वेश्चन। बोर्ड एग्जाम में लगभग 3 से 4 बार मेरे भाई टकरा गया। बोर्ड एग्जाम के मामले में ये 3 से 4 बार लगभग ही टकरा गया क्वेश्चन। तो कुछ करा, इसी दर्पण के सामने चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है। संभवतः वो कौन सा दर्पण है? तो समतल अथवा उत्तल दर्पण। संभवतः दर्पण कौन सा है? तो समतल अथवा उत्तल दर्पण है। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए। चलिए अब 50 नंबर का रहा, 8 शतक की ओर पहुंच गए हम सब, धीरे 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 पहुंच गए। चलिए 50 नंबर क्या है हमारा? 50 आप यह मिटाते हैं। 50 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन? सॉरी मेरे भाई, थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम हो गया था मेरे भाई, तो आप लोग प्लीज क्षमा करिएगा मेरे भाई। कहा कि आप लोग एक्सीलेंट बोर्ड का छात्र हैं, आप लोग तो उतना मेंटेन कर लीजिएगा। आप लोग उतना मेंटेन कर लीजिएगा ना। सॉरी मेरे भाई, आप आपसे कोई मेरे भाई थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो जाता है मेरे भाई। थोड़ा सा ये माइक माइक थोड़ा सा मेरे भाई स्विच ऑफ हो गया था, चार्ज नहीं था, इसलिए हम चेंज करके माइक दूसरा लगा लिए हैं। तो आप लोग प्लीज, सॉरी मेरे भाई, आप लोग क्षमा करिएगा। थोड़ा उतना बहुत तो होता है मेरे भाई, क्या ये ऑनलाइन माध्यम है, ऑनलाइन माध्यम है मेरे भाई, तो थोड़ा बहुत इधर उधर होगा नहीं। सॉरी मेरे भाई। तो चलिए अब हम 50वां नंबर क्वेश्चन की ओर पहुंच गए। 8 शतक की ओर हम सब पहुंच गए। अब लोग शतक क्वेश्चन लगभग 92 क्वेश्चन है, तो 92 क्वेश्चन की ओर पहुंचेगा धीरे धीरे। चलिए कह रहा है 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय, किसी शब्दकोश में, किसी शब्दकोश में 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या? किसी, किसी शब्दकोश में, किसी शब्दकोश में, किसी शब्द, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों, पाए गए, पाए गए छोटे, पाए गए छोटे अक्षरों, पाए गए छोटे अक्षरों, पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप, पाए गए छोटे अक्षरों को, अक्षरों को पढ़ते समय, पढ़ते समय आप, पढ़ते समय आप, पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप, पढ़ते समय आप कौन से लेंस पसंद करेंगे? निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? निम्न में से आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? आप
कौन सा लेंस पसंद करेंगे? कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तारा क्वेश्चन क्या करा, किसी शब्दकोश को पढ़े गए छोटे अक्षरों में पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ये वो नया शब्द हो गया। यहाँ से क्या है? शब्दकोश। शब्दकोश तो मेरे भाई, शब्दकोश यहाँ से बोल रहा है क्या? शब्द कोश। शब्दकोश ये है, तो शब्दकोश होता है क्या? डिक्शनरी, DIS। डिक्शनरी मेरे भाई, डिक्शनरी का मीनिंग होता है, हिंदी होता है शब्दकोश। डिक्शनरी का हिंदी होता है, हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ना, डिक्शनरी है तुमको पास। डिक्शनरी है तुमको पास, डिक्शनरी है, तो इसको मीनिंग देखो ना कैसा है। तो उसको हिंदी में कहते हैं, आप लोग आप जानिए, तो उसको बोलेगा शब्दकोश है आपके पास। तो मेरे भाई कोई नया नया रहेगा, वो समझ नहीं पाएगा कि ये शब्दकोश है क्या, ये शब्दकोश है क्या। तो इसको हिंदी में कहते हैं डिक्शनरी। तो शब्द डिक्शनरी में देखिएगा एकदम छोटा छोटा शब्द रहता है, इतना छोटा छोटा, मेरे पास डे से इशारा से भी समझना पड़ रहा है, इतना छोटा छोटा शब्द रहता है। तो उसको देखिएगा, डिक्शनरी में देखे होंगे आप लोग, इसको ये करा है शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों, पाए गए छोटे अक्षर आता है, तो इसको पढ़ते समय छोटे अक्षर को आपको पढ़ना है। पढ़ते समय आप कौन सा लेंस का पसंद करेंगे? तो कौन सा लेंस का पसंद करेंगे? तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी बारे, इसको मैं आंसर कर लीजिए। 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर फोकस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले कौन सा लेंस? अवतल। और छोटा है तो उसको बड़ा अवतल में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए हम अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। इसलिए हम अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। कारण आप कौन सा लेंस का पसंद करेंगे? तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस पसंद करेंगे, ताकि अवतल लेंस इसलिए हम पर उत्तल का ही नहीं करते, तो उत्तल में छोटा पर
तक मेरे विद्यार्थी मेरे भाई, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? यहाँ तक आप लोग क्लियर है? ये हमारे कॉमन नंबर। थोड़ा मेरे भाई सॉरी मेरे भाई, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो जाता है मेरे भाई, कभी माइक खराब हो गया तो कभी इंटरनेट छोड़ देता है मेरे भाई, तो थोड़ा सा सॉरी मेरे भाई, आप लोग माफ करिएगा। थोड़ा सा तो होता है मेरे भाई, क्या ऑनलाइन है तो ऑनलाइन तो सबके सब हमारे हाथ में मेरे भाई तो नहीं है, सबसे मेरे हाथ के बस बात नहीं है मेरे भाई, तो इसलिए नेट का भी तो थोड़ा हो जाता है मेरे भाई इशू। तो सॉरी मेरे भाई, आप लोग ये कॉमन से बताते हैं आप लोग को। ये कॉमन कह रहा है कि बर्न पट कितने प्रकार के होते हैं, बर्न पट ये कितने प्रकार के होते हैं? तो बर्न पट दो प्रकार के, बर्न पट आपसे पूछ रहा है तो बर्न पट कितने प्रकार के होते हैं? तो बर्न पट दो प्रकार के, बर्न पट कितने प्रकार के हो रहा है? तो बर्न पट दो प्रकार के। और ये बावन में कह रहा है प्रकाश का तरंग, एक उदाहरण है प्रकाश का तरंग है एक उदाहरण, तो विद्युत चुंबकीय तरंग, प्रकाश का तरंग उदाहरण एक, विद्युत चुंबकीय तरंग के प्रकाश का तरंग का उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग। और तिरपन में कह रहा है दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? दंत विशेषज्ञ मैंने कौन? दंत विशेषज्ञ मैंने कौन मेरे भाई? तो दंत विशेषज्ञ मतलब डॉक्टर है जो दंत विशेषज्ञ। डॉक्टर कह रहा है किस दर्पण का उपयोग मरीजों के कान नाक देखने के लिए करते हैं? तो दांतों के अच्छा बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं, तो कुछ अवतल दर्पण का, वो उत्तल दर्पण का पूछेगा कि उत्तल दर्पण का कहने उपयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण प्रतिबिंब छोटा दिखाएगा, जिससे हम लोग उसको डॉक्टर के पता नहीं लगेगा कि दांत में किधर कीड़ा है किधर है। मतलब मानिए इसको दांत है तो दांत में उसको छोटा उत्तल दर्पण से देखेगा, ऐसे उत्तल लेंस से उत्तल या दर्पण से देखेगा तो उसको छोटा प्रतिबिंब दिखाई देगा, तो उसको पता आप लोग उसको नहीं लगेगा, डॉक्टर साहब को पता नहीं लगेगा कि किधर कीड़ा है नहीं है, कहेगा वो मरीज ठीक है उकाला चला या चलते। डॉक्टर है जो अब्दल दर्पण का उपयोग करते हैं, दंत विशेषज्ञ में डॉक्टर अब्दल दर्पण तक का उपयोग करते हैं। तो यहाँ तक आप लोग को 53 नंबर तक क्लियर हो गया मेरे विद्यार्थी, 53 नंबर तक क्लियर हो गया, तो इसको मिटाते हैं। अब चलिए 54 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 54 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? मेरे भाई सभी के पास क्लास को हम शेयर कर दो मेरे भाई, का कि हमारा आप एक दूसरे के आधारित है, विद्यार्थी जो है स्टूडेंट लाइफ सब कोई धोखा दे सकता है मेरे भाई, मगर ये टीचर एक स्टूडेंट कभी नहीं धोखा दे सकता। आपको एकदम विश्वास रखिए हमको पे, और हम विश्वास रखते हैं आप पे मेरे भाई, 100% विश्वास रखते हैं कि हमारे भाई कभी नहीं धोखा देंगे और हम कभी नहीं धोखा देंगे मेरे भाई। तो आप लोग प्लीज सपोर्ट करो। तो चलो ये 54 नंबर में मेरे विद्यार्थी जाइएगा। 54 नंबर क्या करा? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस 54 में कह रहा है कौन सा लेंस, कौन कौन सा लेंस, कौन सा लेंस अपसारी, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? भी कहलाता है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो अपसारी लेंस यहाँ से ध्यान दे, कहलाता है अपसारी लेंस, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। एगो को बोलता है अपसारी, एक हो गया अपसारी, एगो हो गया, एगो हो गया अभिसारी, अभिसारी। अभी इसको में इतना अंतर है भाई, इतना अंतर है कि आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ नहीं, यहाँ से कॉन्ट्रेक्शन के साथ मेरे भाई, कॉन्ट्रेक्शन के साथ यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे तो मेरे भाई सभी विद्यार्थी हेलो हेलो मेरे प्यारे भाई इधर ध्यान दो। यहाँ पे देखिए अपसारी और अभिसारी, अपसारी और अभिसारी, अपसारी और अभिसारी, अपसारी और अभिसारी बोल रहा है। तो अपसारी, अपसारी से पूछ रहा है मेरे भाई, तो अपसारी इसको में करिए लेंस पूछा है, तो लेंस में अब होगा अपसारी अवतल, लेंस में अपसारी हो जाएगा कौन? अवतल, अवतल हो जाएगा। अभिसारी पूछ रहा है तो लेंस में पूछेगा, तो लेंस में पूछेगा तो अपसारी लेंस, ये अपसारी इसको आते हैं लेंस, इसको लेंस ऊपर लिखते हैं लेंस। इसको में पूछेगा अभिसारी लेंस के बारे में, अभिसारी लेंस के बारे में पूछेगा तो इसका होगा उत्तल, उत्तल। मगर मगर यहाँ पे देखिएगा मगर क्या, मगर क्या अभिसारी दर्पण में पूछे, अभिसारी दर्पण में पूछे, अभिसारी दर्पण में, अभिसारी दर्पण में पूछे तो इसको अवतल, अभिसारी दर्पण में पूछे इसको तो अवतल, इसको अभिसारी दर्पण में अपसारी दर्पण में पूछे इसको तो उत्तल, इसको दर्पण में पूछेगा तो उत्तल हो जाएगा इसका आंसर। दर्पण में पूछा तो उत्तल, और अभिसारी दर्पण में पूछा, अभिसारी किसको कहते हैं? दर्पण में पूछेगा तो अवतल, इसका आंसर हो जाएगा। और अपसारी लेंस में पूछेगा, लेंस में तो अवतल होगा अपसारी, और अभिसारी होगा उत्तल, तो उल्टा होता है। तो आप बोले मेरे भाई हम याद करने का तरीका सबसे अच्छा क्या रख देते? हम सबसे अच्छा ट्रिक से क्या याद कर देते? देखिएगा यहाँ से ये को पकड़ लीजिएगा, एक चोर पकड़ लीजिएगा, उस सब चोर का नाम बता देगा। एक चोर को मेरे भाई चोरी कोई करने किया, उसको मैं एक चोर पकड़ा गया तो इतना पुलिस डंडे से मार मारता है मेरे भाई, इतना डंडे से मार मारता है, उसको नाम दम पूछवाई रहता है कि तुम्हारे साथ एगो चोर था, नाम बताओ पूरा के। तो नहीं कहता कि नहीं बताएंगे जी हुजूर, हम नहीं बताएंगे, कितना भी मार दीजिएगा, इतना मार मारता है हम तो उसका नाखून कवा देता है मेरे भाई, तब पर भी चोर गाछ लेता है।
तो ऐसे ही ए वो को पकड़ लीजिएगा तो ये पकड़ा जाएगा अपने आप, समझेगा। ये चोर है हमारा, तो इस चोर को अभिसारी को पकड़ लीजिएगा तो अभिसारी पकड़ा जाएगा। तो चलिए अभिसारी, अभिसारी पेन का इंक बदल लेते हैं। अभिसारी देखिए यहाँ से अभिसारी करा, अभिसारी, अभी मने अब, अभी मने अभी, ए चोर अभी आया था मने अब आया था, हाँ अब ही आया है महाराज, चोर अब ही आया था। अभी मने अब, अभी मने अब, तो अभी मने यहाँ से देखिएगा अभिसारी तो अवतल दर्पण, अभिसारी में दर्पण से मारेगा अभिसारी, अभी, अभी मने, अभी मने ये अभी, इसको देखिएगा अभी मने अवतल दर्पण, अभी मने अब, अभी मने अब, अभी मने अब, अभी मने मेरे विद्यार्थी, अभी मने अब, तो अभी चोरी हुआ था, हाँ महाराज अभी चोरी हुआ था, तो अभी मने अवतल दर्पण। तो यहाँ से पकड़ लीजिएगा अभिसारी किसको बोलेंगे, तो अवतल दर्पण, अभिसारी आपको किसको बोलेंगे, अवतल दर्पण। तो ये चोर अपना पकड़ा जाएगा। ओ अभिसारी बोलते हैं अवतल के, तो अपसारी तो उत्तल को बोलते हैं, तब उल्टा हो जाएगा, अपसारी हो जाएगा अवतल लेंस में, और अभिसारी हो जाएगा उत्तल लेंस में, लेंस में उल्टा हो जाता है। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर है, यहाँ तक आप लोग क्लियर है, तो आंसर ही मार दीजिएगा एकदम आसान से एकदम। ट्रिक मेरे भाई देखिए कितना एकदम ट्रिक बता देते हैं आप लोग को एकदम महाराज करके, एकदम पकड़ा जाता है कि कौन चोर था, वो भी चोरों का नाम, चोरों वही क्लासों कोई चोर देख रहा होगा तो कहेगा कि कितना मैं पकड़ लेता है, एक्सीलेंट बोर्ड वाला टीचर है उसको मैं कॉन्फिडेंस का मानते हैं क्या, एक्सीलेंट बोर्ड वाले टीचर पे मोहन अली गला मेरे भाई नाम हुआ, तो बहुत कॉन्फिडेंस साथ आप लोग को पढ़ाते हैं। तो इसको चलिए इसका आंसर का कौन सा लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है, तो अवतल दर्पण, अवतल लेंस, अवतल कौन सा लेंस को अभिसारी कहते हैं, तो अवतल लेंस को अभिसारी कहते हैं, अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल को अभिसारी लेंस कहते हैं। अब चलिएगा कह रहा है कि हमारा अब 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। 55 में कर लीजिएगा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण की परावर्तक की परावर्तक पृष्ठ का सीमा रेखा, परावर्तक पृष्ठ, पृष्ठ का सीमा रेखा का सीमा, सीमा रेखा, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ का सीमा रेखा, सीमा रेखा परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। परावर्तक पृष्ठ का सीमा रेखा, वृत्ताकार पृष्ठ का परावर्तक पृष्ठ, प्रवर्तक, परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा, प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार, जब मार लीजिए इसको मैं वृत्ताकार मारिए यहाँ पे, ए भाई वाह, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा वृत्ताकार, वृत्ताकार सीमा रेखा, वृत्ताकार सीमा, वृत्ताकार सीमा रेखा गोलीय दर्पण का कहलाता है, गोलीय, गोलीय दर्पण, दर्पण का कहलाता है, गोलीय दर्पण का कहलाता है। ए भाई वाह, अरे इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, करा क्या क्वेश्चन करा, गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ का वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, व्यास कहला रहा है, गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ का वृत्ताकार सीमा रेखा गोलीय दर्पण का क्या कह रहा है, तो गोलीय दर्पण का द्वारा, किसको मारिएगा आंसर में क्या, गोलीय, गोलीय, गोलीय दर्पण पूछेगा तो गोलीय तो लिखवे करेंगे, गोलीय दर्पण का, गोलीय दर्पण का द्वारक, द्वारक कहलाता है, गोलीय दर्पण का द्वारक, गोलीय दर्पण का द्वारक, गोलीय दर्पण का द्वारक। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए। दूसरा गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा, रेखा गोलीय दर्पण का कहलाता है क्या, तो गोलीय दर्पण का द्वारक, गोलीय दर्पण का द्वारक। तो 55 नंबर तक आप लोग क्वेश्चन को एकदम क्लियर हो गए। चलिए अब 56 में क्या करा, 56 में करा निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है, निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से 56 में आइएगा, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में, निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है,
कौन उत्तल दर्पण उत्तल दर्पण की फोकस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है? जिसकी वृत्ताकार जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। फोकस दूरी है जिसकी 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 वक्रता जिसकी वक्रता त्रिज्या त्रिज्या 32 है। ए भाई वाह, यहाँ से ध्यान दो। देखो यहाँ से क्या कर, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32, यानी त्रिज्या हमारा आर दिया हुआ है। यानी से न्यूमेरिकल क्वेश्चन है मेरे विद्यार्थी, मेरे भाई, मेरे यार, मेरी बहन। देखो यहाँ से ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो इसको 32 का आ रहा है, तो देखेंगे यहाँ से ये 32, तो और हमारा कितना दिया हुआ, ये इसको ऐसे कर लीजिए यहाँ से, इतना न्यूमेरिकल बनाते हैं। और हमारा ये और त्रिज्या को और बोलते हैं, तो और हमारा 32 दिया हुआ है, और हमारा 32 दिया था। तो और एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एफ बराबर फोकस पूछ रहा है, फोकस दूरी पूछ रहा है, तो एफ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आर बाई एफ बराबर आर बाई 2। तो एफ का एफ है, एफ निकालना है तो एफ को मान रखेंगे, और कितना दिया हुआ है 32 दिया, 32/2, तो इसको काटेंगे तो 16 हो जाएगा। ए भाई वाह, अब यहाँ से ध्यान दो, अरे ध्यान दो मेरे भाई, इधर ध्यान दो। अब कह रहा है कौन सा उत्तल दर्पण, अब उत्तल दर्पण पूछ रहा था, उत्तल दर्पण में प्लस माइनस, प्लस चिन्ह आगे माइनस, धनात्मक ऋणात्मक विद्यार्थी, ए धनात्मक ऋणात्मक मेरे विद्यार्थी, तो उत्तल दर्पण है, तो आप लोग बोलिएगा कि उत्तल दर्पण में मास्टर साहब होता है क्या, प्लस। उत्तल दर्पण में प्लस होता है, और अवतल दर्पण में माइनस, अवतल में माइनस, उत्तल में प्लस। तो यहाँ तक ये उत्तर पूछ रहा है, 16 हो गया, तो 16 इसको क्या आंसर हो जाएगा, आंसर में मारिएगा प्लस 16 सेंटीमीटर, प्लस 16 सेंटीमीटर। अब आप लोग पूछेगा कि आप क्लास करा रहे हैं, तो आप क्लास करा रहे हैं गुरु जी, तो यहाँ पे देखिएगा कि क्लास में आप ऑप्शन नहीं क्यों दे रहे हैं, तो हम बताते हैं मेरे भाई। आप लोग ऑप्शन के बिना हटाए हुए भीड़ से अलग चलो। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन भीड़ में है, ऑप्शन भीड़ में है ना, तो भीड़ से ऑप्शन को उठाओ, एकदम कॉलर पकड़ के उठ, उठ तू, उठो, कॉलर पकड़ के एकदम ऑप्शन को उठाओ बाहर, एकदम बाहर उसको लेकर चलो। तो वही कॉलर पकड़ के उठाए हैं, और आंसर के खाली एकदम मेन चोर कौन है उसको पकड़ो, मेन चोर कौन है, बाकी तो अपने पीछे से चलाएगा, पीछे से अपने चलाएगा मेरे भाई, पीछे पीछे अपने चलाएगा। तो इसीलिए हम आप लोगों को खाली आंसर बता रहे हैं, आंसर पे आप लोग कमेंट करिए, ऑप्शन तो अपने आ जाएगा मेरे भाई, अपने आप ऑप्शन आ जाएगा। तो प्लीज आप लोग आंसर पे समझिए, यहाँ से देखिए समझ आता है आप लोग को। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है, इसको में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है, यानी हमको सिर्फ फोकस पूछ रहा, फोकस को एफ से सूचित करते हैं, यहाँ पे आप लोग जानते हैं, जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है, त्रिज्या को आर से आर बराबर 32 दिया हुआ है, तो ए बराबर आर बाई 2 फॉर्मूला होता है, तो आर की जगह पर 32/2 हो गया, तो ये हमारा 16 हो गया। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर है, तो 16 अब पूछेगा, तो ये महाराज 16 में महाराज आप निकाल दिए, तो ये क्या हो गया 16, यहाँ तो खाली 16 है, तो आप लोग यहाँ उत्तल दर्पण था, इसलिए हम यहाँ का प्लस के चिन्ह लगाए, ताकि उत्तल दर्पण में प्लस होता है और ऑप्शन में माइनस होता है, तो इसमें हम 16 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ तक आप लोग क्लियर है, यहाँ तक आप लोग क्लियर है मेरे विद्यार्थी। आप लोग को मेरे भाई क्लास कराते हैं मेरे भाई, तो हम क्लास कराते कराते एकदम गला दम सूख जाता है मेरे भाई, बहुत दर्द करता है, बहुत ज्यादा दर्द करता है, मगर तब फिर भी हम कहते हैं नहीं, जीवन बना के इसलिए, जीवन में दुख सुख तो आते रहता है, तो सुख मेरे भाई तो आते रहता है, दुख भी आते रहता है, तो उसको वैसे समझना, सुख दुख तो दोनों भाई है मेरे भाई, लगभग सुख दुख तो दोनों भाई है। तो हम आप लोग के लिए मेरे भाई गला दम बहुत दम दर्द कर रहा है मेरे भाई, सूख जाता है। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया मेरे भाई। तो अब चलिए हमारे 57 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब 57 हो गया था, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब, यदि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब
का आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब का आवर्धन 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 ऋणात्मक आवर्धन ऋणात्मक है तो यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगी? तो उस प्रतिबिंब का उस प्रतिबिंब की प्रकृति की तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति या उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? चलिए क्वेश्चन क्या करता है, तो वास्तविक और उल्टा को प्रतिबिंब की प्रकृति पूछा है, तो इसका प्रतिबिंब होगा क्या? वास्तविक और उल्टा। वास्तविक 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 और उल्टा प्रकृति पूछा है तो वास्तविक और उल्टा होगा। वास्तविक और उल्टा प्रकृति प्रतिबिंब की प्रकृति पूछा है तो वास्तविक और उल्टा। यहाँ तक आप लोग क्लियर है? चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर 58 में गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ की वक्रता हो सकता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ का वक्रता गोलीय दर्पण की प्रवर्तक गोलीय दर्पण की गोलीय दर्पण की गोलीय दर्पण की गोलीय दर्पण की गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रता हो सकता है। गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ वक्रता हो सकता है। वक्रता हो सकता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ की वक्रता हो सकता है। वक्रता इसको पूछा तो वक्रता हो सकता है, तो वक्रता हो सकता है अंदर या बाहर की ओर। गोलीय दर्पण की प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार, देखिए गोलीय दर्पण यहाँ से देखिएगा आप लोग, ये गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण गोल हो गया तो इसको गोलीय दर्पण बोलते हैं। तो इसको गोल दर्पण, ये गोलीय दर्पण हो गया तो इसको गोलीय दर्पण पृष्ठ का वक्रता हो सकता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की गोलीय दर्पण को, ये हमारा परावर्तक, इसको पृष्ठ हो सकता है तो वक्रता ये हो गया गोलीय दर्पण की वक्रता। या तो अंदर या बाहर की ओर, इसका आंसर हो जाएगा अंदर या बाहर, दोनों तरफ हो, अंदर भी और बाहर भी। तो अंदर या बाहर की ओर, 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 अंदर या बाहर की ओर। यहाँ तक बोलिए हो गया। तो चलिए हमारा ये अब क्या करा, ये गोलीय दर्पण हो सकता है अंदर या बाहर की ओर, और करा वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो, वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरह वक्रित हो कहलाता है। अंदर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। यहाँ से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो, माने अंदर की तरफ, माने वक्रित हमने कि अंदर की तरफ वक्रित माने कि ऐसे में भाई ये हो गया ऐसे, तो अंदर की तरफ वक्रित यानी धंसा हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको अवतल बोलेंगे। जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हो उसको उत्तल बोलते हैं। जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हो मेरे भाई, सॉरी मेरे भाई, वो अवतल हो जाएगा, धंसा वाला, उठा हुआ उत्तल, उठा उत्तल, उठ उठ उठो विद्यार्थी उठो। मम्मी क्या बोलते हैं भाई, सुबह सुबह आप लोग बेड पे सोए रहते हैं तो क्या बोलते हैं, उठ 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 उठ। मैंने कौन कौन उठ रहा है, तो उत्तल उठ रहा। जिसका प्रवर्तक सतह उठा हुआ रहता है वो उत्तल, और जिसका प्रवर्तक सतह धंसा रहता है वो अवतल। तो अंदर की तरफ वक्रित कौन होगा, तो वह अंदर की तरफ वक्रित होगा, तो इसका हो जाएगा आंसर अवतल। या इसका आंसर हो जाएगा अवतल, अवतल दर्पण। अंदर की तरफ गोलीय दर्पण
वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ बकरित हो उसे कहलाता है अवतल दर्पण, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और कहते हैं 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ बकरित हो कहलाता है। अब बाहर अंदर की तरफ हो गया। अब देखिए क्वेश्चन को ऐसे देखिए, वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ पर अभी अवरी कह रहा है यहाँ पे। अब इसको बाहर अवरी कर लीजिएगा, इसको बाहर। वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ बकरित हो कहलाता है अवतल दर्पण। अब यही क्वेश्चन को भाई बताना है आप लोगों को, उलट के अभी पूछ दिया क्या, वह गोलीय दर्पण जो जो इसको अभी नहीं लीजिएगा, इसको अभी नहीं लिखिएगा, यहाँ से आप लोग इसको हटा देना है। और इसको जो बाहर की तरह बकरित हो, जो बाहर की तरह बकरित हो, जो बाहर की तरह बकरित हो कहलाता है। तो इसका बाहर की तरफ बकरित हो, तो इसका आंसर मारिएगा उत्तल। इसका उत्तल, बाहर की तरफ बकरित हो उत्तल दर्पण, बाहर की तरफ बकरित हो उत्तल दर्पण। ये बाहर की तरफ बकरित हुआ तो ये उत्तल दर्पण हो गया, बाहर की तरफ बकरित होगा तो उत्तल दर्पण। और ये और ये हो गया अवतल दर्पण, और ये हो गया उत्तल दर्पण। ये उठा हुआ है, ये उठा हुआ ऐसे बाहर की तरफ बकरित, तो ये हो गया अवतल दर्पण। बकरित मैंने रंगा हुआ, बकरित मैंने रंगा हुआ, बकरित मैंने बाहर की तरफ रंगा हुआ है, तो ये उत्तल हो गया। अंदर की तरफ रंग बकरित है, तो ये अंदर में तो अवतल, बाहर में तो उत्तल। बाहर में एकदम उठल चल, यानी टाइट से चल रहा है। कोई बोलेगा एकदम एक्सीलेंट बोर्ड से पढ़ के आए हैं, कोई नहीं बोल सकता। तो ये बाहर में, ये बाहर का सवाल करता है कौन, एक्सीलेंट बोर्ड। तो इसको मैं कौन सपोर्ट करेगा, उत्तल दर्पण। इसको मैं कौन सपोर्ट करेगा, उत्तल दर्पण। अरे अंदर वो नहीं पढ़ा एक्सीलेंट बोर्ड से, तो अंदर कहाँ से है, तो अंदर मुड़े से नीचे से चलेगा, तो अंदर में डर रहा है, अंदर में डर रहा है, तो कौन है, वो अवतल दर्पण। यहाँ तक आप लोग क्लियर है मेरे विद्यार्थी, आप लोग को यहाँ तक क्लास वगैरह रखने हैं मेरे भाई। तो आप लोग फिर ये पार्ट 3 हो गया। अब पार्ट 4 में मेरे भाई ये ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पूरा समाप्त कर देंगे। ज्यादा हम लंबा प्रोसेस नहीं लेके चलना चाहते कि हमारे विद्यार्थी को क्लास समझ में नहीं आया एकदम, और 2-2, 3-3 घंटा 4-4 घंटा क्लास करवा दिया, ऐसा नहीं है। हम लोग का मूल उद्देश्य है भाई कि हम 1-1 घंटा 10 मिनट की क्लास कराएं, मगर इतना इंटरेस्टिंग के साथ 10 मिनट बीत जाए कि हमारे भाई बहन को पता नहीं लगे कि आज हम 10 मिनट पढ़े थे, पता नहीं लगे कि हम 10 मिनट पढ़ाई किए थे। तो इसी तरह हम चलना, एकदम थोड़ा थोड़ा पढ़िए, एकदम प्रोसेस के साथ पढ़िए, एकदम विटामिन पीजिए मेरे भाई। ऐसा नहीं एकदम मेरे भाई एकदम चावल भात थाली एकदम खा लिए, एकदम ऐसा नहीं, उसमें से कुछ नहीं हुआ, एकदम रेडी तक खा लिए, तो उसमें से कुछ नहीं हो मेरे भाई। तो आप लोग विटामिन थोड़ा सा लीजिए, एकदम उसको था, मगर रेगुलर लीजिए, विटामिन थोड़ा थोड़ा लीजिए मगर रेगुलर लीजिए मेरे भाई। तो आप लोग का क्लास यहीं तक रखते हैं मेरे भाई। आज ये पार्ट 3 हमारा समाप्त हो गया। चलिए पार्ट 4 में हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव प्रोसेस खत्म हो जाएगा, वीडियो ऑब्जेक्टिव मेरे भाई। तो आज मेरे भाई, तो आप लोग प्लीज हम कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को क्लास कैसा लगा, क्लास कैसा लगा, क्लास कैसा लगा, दम कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट में आप लोग दम जरूर कमेंट करके दम बताइएगा मेरे भाई, क्लास आप लोग को कैसा लगा। और ये हार्ट वाला इमोजी जरूर भेज दीजिएगा, आप लोग हार्ट वाला इमोजी आप लोग जरूर भेजिएगा। तो थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद। मेरे विद्यार्थी सभी भाई बहन के पास क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू मेरे भाई।